नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। और आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में टिकटों पर, सियासत पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सियासी कदमताल बहुत तेजी से कर रही है। इसके लिए तमाम आयोजन हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ कार्यकर्ताओं को चुनावी उत्साह से लवरेज करने और मतदाता को लुभाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। इससे सरकार की वापसी की उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो टिकट के दावेदारों की भी उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। टिकट के दावेदारों की बढ़ती फहरिस्त ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश। में सत्तारूढ़ कांग्रेस जिस तेजी के साथ पूरे प्रदेश में संगठनात्मक आयोजन कर रही है, वो इस बात का संकेत है कि सत्ता में वापसी की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बीच बेहिचक तालमेल के साथ सफल आयोजन हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसके बाद संकल्प शिविरों का दौर शुरू होना है। संगठन की सक्रियता और सत्ता में वापसी की प्रबल संभावनाओं ने टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ा दी है। ऐसे में वर्तमान विधायकों को जहां टिकट कटने की चिंता सताने लगी है, वहीं संगठन को भीतरघात की चिंता होने लगी है। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने साफ कह दिया है कि भीड़ लेकर आने भर से टिकट नहीं मिल जाएगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बगावत बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन बिना वजह किसी का टिकट भी नहीं कटेगा। उन्होंने विधायकों को बचे समय में परफॉर्मेंस ठीक करने की सलाह दी है। अब भाई चूंकि अब चुनाव नजदीक है, तो सब नए पुराने सब दावेदार तो दावेदारी करेंगे ही। लेकिन पिछले समय हम लोगों ने क्या किया था, जब मैं अध्यक्ष था तो हमने कहा कि जो भी दावेदार है वो ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आयोजन करेगा। अब नए परिस्थिति में क्या निर्णय होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले समय हमने कहा कि रायपुर राजधानी में बहुत भीड़ होती है, इसको हमने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक से ही तो चुनाव होना है। सीएम भूपेश बघेल भले ही अच्छी परफॉर्मेंस वालों के टिकट नहीं कटने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह दावेदारों की संख्या बढ़ रही है, उसने जिम्मेदारों के चेहरों पर चिंता की लकीरें तो बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के भीतर खाने में मची खलबली विपक्षी खेमे तक भी पहुंच रही है। इसलिए विपक्ष को कांग्रेस और सरकार दोनों पर तंज कसने का मौका मिल गया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में बगावत का डर सता रहा है। इनको आज से ही भय व्याप्त हो गया है और जिस प्रकार दावेदारों की श्रृंखला दिख रही है, भीड़ दिख रही है, अभी से दबाव की राजनीति शुरू कर दी। दरअसल कांग्रेस संकल्प शिविरों में दावेदारों को एकजुटता की नसीहत देती है, लेकिन इस बार संकल्प शिविरों की शुरुआत के पहले ही विधायकों को एकता का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। इससे साफ है कि कांग्रेस के भीतर खाने में मौजूदा विधायकों को लेकर जहां नाराजगी है, वहीं भीतरघात की आशंका भी। यही वजह है कि अभी से कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी नजर आ रही है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय में चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मणि वैष्णव जी जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मणि वैष्णव जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगी कांग्रेस प्रवक्ता मणि वैष्णव जी का। मणि वैष्णव जी, कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में एक बड़ी बैठक की, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा जी उपस्थित थी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि हमारे नेता जो असंतुष्ट हैं उन्हें मना लिया जाएगा। तो क्या माने, क्या कांग्रेस पार्टी को टिकट वितरण में समस्या आने वाली है? मणि वैष्णव जी। देखिए,
देखिए, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से पिछले बार हमने चुनाव लड़ा था और जिस प्रकार से जीता था, एकजुट होकर लड़ा था और जीता भी था, उसी प्रकार से इस बार 2023 में भी हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपस में चर्चा होती है, जो बुराइयां होती हैं उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है, जो खामियां होती हैं उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो एक अच्छी पहल है, हर पार्टी के अंदर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की पहल नहीं दिखाई देती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस पहल की आलोचना करने में जुट जाती है। बल्कि पहल तो भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने देखा कि नंद कुमार साय जी तमाम प्रकार के षड्यंत्र के आरोप लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा इस प्रकार की पहल की जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी को है। और पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कम से कम विधायकों को ये कह रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस सुधार लीजिए। हम कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस सुधारें आप। हम कम से कम ये तो नहीं कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी की तरह कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दो। चुनाव के पहले तो हम परफॉर्मेंस सुधारने बोल रहे हैं, वहीं डॉक्टर रमन सिंह जी खुले मंच से अपने कार्यकर्ताओं को कहा करते थे चुनाव से पहले कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दो। तो कम से कम वैसी जो है बात हमारे अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं हो रही है। और जाहिर सी बात है कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिनका नहीं है उनको परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कहा गया है। राजीव जी क्या कहेंगे मणि वैष्णव जी की बात पर? उन्होंने कहा जिनका परफॉर्मेंस खराब है, सीएम भूपेश बघेल ने उनको अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कहा है। राजीव जी देखिए देखिए अभी कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो पिछले बार तो झूठ बोलकर, दगा देकर और गंगा जल की झूठी कसम खाकर बम्पर मेजोरिटी में आए थे। मैं उसको अब पीछे बात कर कोई बात नहीं करता, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ने केवल जनता के साथ ठगा दगा किया, और दगा करने के बाद जब जनता पूछती कि सड़क कहाँ है तो विधायक महोदय के पास कोई जवाब नहीं है, अस्पताल में फर्नीचर नहीं है, स्कूलों में ताले लटके हैं, कुछ आत्मानंद जी स्कूल खोल दिए गए हैं, और कानून व्यवस्था की हालत ऐसे कि ठेके पे अपराध कराए जाते हैं पुलिस के साथ। तो ये जो व्यवस्था हो गई है, तो विधायक महोदय पेशो पेश में है कि हम क्या रिपोर्ट कार्ड लेके जाएं, हम तो आ गए बन गए। तो अब ये दिक्कत है कि क्या करे विधायक, और जो विधायक के जो पैरेलल लोग थे वो भी टिकट मांग रहे हैं। और देखिए महोदय, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में लगातार जो कांग्रेस पार्टी एक हुआ करती थी, वो कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कांग्रेस पार्टी जी, कांग्रेस गुजरात, कांग्रेस बंगाल जो ममता बनर्जी की कांग्रेस है, इस प्रकार से अलग अलग कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ असंतुष्टों के कारण। ले दे के कांग्रेस पार्टी बची हुई है, कहीं कहीं सत्ता में, कहीं मुख्य विपक्षी दल में है। और आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी अजीत जोगी जी अलग हो गए थे संतुष्ट, विद्याचरण जी अलग होकर एनसीपी बना लिए थे। तो ये कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, भारतीय जनता पार्टी एक थी, एक है। कभी कभी हमको सत्ता मिले, कभी नहीं मिले, लेकिन हम जन साधारण को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, और जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो योजनाएं हैं, जो एकात्म मानवतावाद है, उसको लेकर हम हमेशा रहेंगे। सत्ता एक गौण है, सत्ता से हम सेवा करने का केवल माध्यम मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चाहे देश में 65 वर्षों में इतना था लोगों के साथ दगा किया, या इस प्रदेश की बात कर ले, इस प्रदेश में इतना विकास को पीछे लेकर गई है। तो अभी लेकिन राजीव जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती रही है, और मणि वैष्णव जी भी कह रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस की सत्ता आएगी, और तरह तरह की योजनाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाई जा रही है, संभागीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आम जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की योजनाओं, कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन से डरी हुई है। राजीव जी अरे हम तो आपातकाल में नहीं डरे महोदया, हम आपातकाल में नहीं डरे। अभी देखिए ये लोग पत्रकारों को चार्जशीट कर रहे हैं, हमारे कई सारे जिला अध्यक्षों को इन्होंने चार्जशीट कर दिया। अब हम कहां डरने वाले हैं? कोई डरता है? जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जो धूर्तता करे, जो षड्यंत्र करे, कोई डरने वाले नहीं है। हम तो आपातकाल को देखें, हमारी पूरी लीडरशिप को इन्होंने जेल में बंद कर दिया था मीसा एक्ट लगाकर, तो कोई डरने वाले नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश में अलग, चंद्रशेखर अलग,
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी। और कांग्रेस पार्टी कितनी भी सम्मेलन कर ले, लेकिन इनके नेताओं के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हाँ, बोलने के लिए है कोल घोटाला, शराब घोटाला, रेडी टू ईट घोटाला, सड़क घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, इनके पास घोटालों की पटरियां हैं। इसीलिए हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चलिए वापस घोटालों आते की हैं। बारात राजीव जी, निकालें। आपके पास मणि तो वैष्णव ये जी अपना कांग्रेस पक्ष पार्टी रखना किस रूप चाहते से हैं। जाएगी जनता के पास। जी वैष्णव जी, आपका पक्ष। पार्टियां देश के लिए काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा आपको। जी। 2014 तक मैं बताना चाहूंगा, कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा आपको। 2014 तक 6 लाख करोड़ किसानों पर कर्ज था। अब वो कर्ज बढ़कर हो गया 17 लाख करोड़ रुपए। तो बताइए देश पीछे गया कि आगे गया? और भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। इनके शासनकाल में 2018-19 में के आंकड़े आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि 27 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। भारतीय मुद्रा का सम्मान लगातार गिरते जा रहा है, 82 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। नोटबंदी के कारण जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है उसको वापस संजोने में अभी तक समय लग रहा है। तो ये स्थिति है। अब बताइए देश को आगे कौन ले गया और पीछे कौन ले गया? अब छत्तीसगढ़ की ओर आते हैं तो छत्तीसगढ़ की मैं बात बता दूं, कांग्रेस में कभी भी एकता कभी खत्म नहीं हुई, न एकता कम रही। कांग्रेस पार्टी हमेशा एकता रही है, जिसका प्रमाण है पिछला चुनाव। और एकता की कमी तो भारतीय जनता पार्टी में है। हाल ही में हमने देखा जिस प्रकार से नंद कुमार साय ने अपने पार्टी के नेताओं पर षड्यंत्र का आरोप लगाया, भद्दे भद्दे आरोप लगाए, उसके बाद पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी में आके शामिल हो गए। अभी पता नहीं कितने नेता पता नहीं अभी आने वाले भारतीय जनता पार्टी में। अभी कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं और उनका स्वागत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक वो समय भी छत्तीसगढ़ नहीं भूला है जब भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले लखीराम अग्रवाल जी के गाड़ी में आग लगा दी जाती है टिकट वितरण के कारण विवाद होने पर। टिकट वितरण के कारण विवाद हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष छत्तीसगढ़ के उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई। तो आप बताइए किसके यहाँ फूट है, किसके यहाँ जोड़ने की जरूरत है? तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और अभी भी इनके जो प्रभारी आते हैं कहते कि हंटर मार के ठीक कर देंगे, उस पिटाई का क्या आ देंगे। इनके प्रभारी कहते हैं हंटर मार के ठीक कर देंगे। प्रभारी जितने भी हैं वो यहाँ के नेताओं से, पूर्व मंत्रियों से दूरी बना के रखते हैं, उनके चेहरे को सामने आने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है छत्तीसगढ़ में। और इस बार जो 14 सीटें इनके पास है अभी, कहीं 5 न हो जाए, कहीं 4 न हो जाए, इस बात की चिंता करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है और 2023 में भी मजबूत तीस रहेगी, 2024 में भी मजबूत रहेगी। हमने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए इतना काम किया है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रहा जो अछूता रहा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, सबके लिए हमने काम किया है। और जो बार बार झूठ बोलते हैं ना कि गंगा जल की कसम खाकर झूठ बोला, हमने कर्ज माफी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी और हमने कर दी। कर्ज माफी हुई है कि नहीं, बात आप बताइए। राजीव जी वैष्णव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी राज जी भी जुड़ चुके हैं। पीसी राज जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। पीसी राज जी, छत्तीसगढ़ में टिकटों को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। दोनों ही जो पार्टियां हैं वो टिकटों पर सियासत छिड़ी हुई है। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो विधायक, हमारी पार्टी के जो नेता असंतुष्ट हैं उनको मना लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस बात पर पीसी राज जी? जी, निश्चित रूप से दोनों पार्टियां जो है वो चुनावी मोड में आ चुकी हैं और चुनाव जल्दी ही होने हैं। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि दोनों दलों में वो सीटों के उम्मीदवारी को लेकर के खींचतान मचेगी। और ये निश्चित रूप से जो सत्तारूढ़ दल होता है उसमें खींचतान ज्यादा मचती है, क्योंकि एक संभावना बनी रहती है उसमें। तो ये खींचतान निश्चित रूप से कांग्रेस में दावेदारी ज्यादा होगी, लेकिन उसको लेकर के उठापटक मचेगी। आगे जैसे हम आगे आने वाले समय में चुनाव के नजदीक पहुंचते जाएंगे तो देखेंगे कि कहां कहां क्या हो रहा है। लेकिन दोनों दलों के सामने बड़ी चुनौती अभी इसके अलावा वो आदिवासी मोर्चा भी है। असल में छत्तीसगढ़ में एक तीसरी ताकत के रूप में जो पहले हुआ करती थी जनता जोगी जी की पार्टी, वो अब उस तरह से नहीं है और उसी तरह से बसपा का भी उतना ज्यादा प्रभाव क्षेत्र नहीं है। तो ये एक आदिवासी मोर्चा की जो अभी पहलकदमी हो रही है, जिसमें दोनों दलों से आदिवासी जो असंतुष्ट नेता होंगे उनका शायद उसको समर्थन मिले। फिलहाल अरविंद नेताम जी जिसकी बागडोर थामे हुए हैं,
तो वो एक तरह से आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी चुनौती होगी। और दोनों दलों से लोग तो निश्चित रूप से टिकट वितरण के असंतोष से टूट करके दूसरे दलों में जाएंगे। ये चीज देखी गई है, पहले भी देखी गई है। मध्य प्रदेश में तो सरकार बनने के बाद माधवराव सिंधिया टूट करके अलग हुए और भाजपा में गए थे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें राजनीति में कुछ बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। ये चीजें स्वाभाविक हो चली हैं भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में। हम लोगों ने इसको अब सहज मान लिया है। जी राजीव जी, मेरी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। राजीव जी, क्या कहना है? वैष्णव जी ने कहा है कि 2023 में उनकी सत्ता सरकार में आएगी और बीजेपी के पास जो 14 सीटें हैं, कहीं उनमें से 5 सीटें ना रह जाएं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ने वाली हैं 2023 की चुनाव में। क्या कहेंगे आप? राजीव जी, लगातार आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शिवांगी जी, ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बहुत अच्छी बात है। ये जो इसी सपने को देखकर जो कांग्रेस पार्टी का 84 में 471 सीटें हुआ करती थी, वो 55 सीटों पर है। ऐसे ही अपमानित करते थे विपक्षियों को कि हम दो, हमारे दो। जब केंद्र में भी वापस 4-5 सीटें होने वाली है, चिंता मत करिए, केंद्र में भी जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है ना, वो समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे। हिमाचल में जो हुआ, कर्नाटक में जो हुआ, धीरे धीरे समझ आ रहा है कि देश में क्या होने वाला है। वहां भी आपकी छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति होने वाली है। बिल्कुल स्टूडियो है, आप क्यों बीच में हो गए? उस समय मैंने नहीं कहा कि ये पान खेला है। जो आप लोग ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ना, ऐसे सपने देखिए। शुभांगी जी, इनको बोलिए राजीव जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो चुकी है। घोटाला किया है 15 सालों में, इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाला, नान घोटाला, पनामा घोटाला, तमाम तरह के घोटाले, इतने घोटाले कर डाले हैं कि आने वाले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता कोई मौका नहीं देने वाली है। 5 राजीव जी, लेकिन लगातार राजीव जी, मेरी आपसे प्रतिक्रिया है। राजीव पंचायत चुनाव हारे, पंचायत राजीव जी, मेरी आपसे प्रतिक्रिया एक बार। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है एक कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बयान दे रहे हैं। जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस पार्टी एक कॉन्फिडेंट पार्टी के रूप में नजर आ रही है। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का बयान है कि जब से कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार आई है और कई राज्यों में एक बार फिर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। लगातार एक कॉन्फिडेंट पार्टी, जो ये नेताओं के बयान है। राजीव जी, क्या कहेंगे आप? जी शिवांगी जी, देखिए ये लोकतंत्र है। हम इनकी तरह लोकतंत्र को उपहास नहीं उड़ाते हैं। हार गए थे ईवीएम में दोष, चुनाव प्रणाली में दोष। हम तो हार को भी नम्रता से स्वीकार करते हैं और जीत को भी नम्रता से स्वीकार करते हैं। और इनकी तरह नहीं, जीतने के पहले गंगा जल की पावन की झूठी कसम खाना, हर मुद्दे पे। गंगा जल की कसम झूठी नहीं खाई गई थी, कर्ज माफी के लिए गंगा जल कसम खाई गई थी, कर्ज माफी हुई है। कर्ज माफी हुई है, गंगा जल की कसम कर्ज माफी के लिए हुई है। शराबबंदी के लिए कोई गंगा जल कसम नहीं खाई गई। भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठ बोलती है। शराब की कमाई खाने वाले 15 साल तक शराब की कमाई खाने वालों को शराब के बारे में अधिकार ही नहीं है नैतिक बात करने की। अरे तो आपके एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि अपराध कम हुए छत्तीसगढ़ में। आपके गृह मंत्रालय की शाखा एनसीआरबी वो आंकड़े बताती है कि छत्तीसगढ़ में अपराध कम हुए। हाँ, तो आपका गृह मंत्रालय झूठा है, अविश्वसनीय है तो अलग बात है। आपका जो गृह मंत्रालय है विश्वास करने योग्य नहीं रहा, अच्छी बात है, ठीक है। आप कम से कम इस बात को तो माने, गृह मंत्रालय के आंकड़े विश्वास के लायक नहीं है, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहे कर्नाटक जीते या कहीं पर भी जीते, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनका अत्याचार खत्म होगा। छत्तीसगढ़ में इनका भ्रष्टाचार खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर 2024 में। ये कितने भी सत्ता के मद में, भ्रष्टाचार के पैसे में इनकी आंखें और बदन बड़ी बड़ी हो गई है। लेकिन अरे भ्रष्टाचार के पितामह तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, जो कहा करते थे कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दो, 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दो कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार के पितामह है, तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए। बाल खींचकर चाकू से गोदा जाता है और पुलिस मुख दर्शक बैठी रहती है। वीआईपी कहीं मुख दर्शक नहीं होती है। जिस प्रकार जब भी ऐसी घटना होती है उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती है उसके ऊपर। भूतों में भविष्य होती है। अरे आप तो बलात्कार का समर्थन करने वाले लोग हैं, आप लोग तो बलात्कार का समर्थन करने वाले लोग हैं। हर 2-4 दिन में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रकट होता है जिसके ऊपर आरोप लगता है कि इसने बलात्कार किया है। हमारे इस प्रकार वैष्णव जी, मुद्दा हमारा टिकट को लेकर है। वैष्णव जी, मुद्दा, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं।
वैष्णव जी, मुद्दा है टिकट को लेकर सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस सुधारने की बात कह रहे हैं। क्या लगता है वैष्णव जी, आपकी पार्टी के जो विधायक है, आपकी पार्टी के जो नेता है, क्या वो परफॉर्मेंस सुधारते हुए नजर आएंगे? और कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय में एक समस्या उत्पन्न हो सकती है? वैष्णव जी, मेरा सवाल आपसे है, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा हमारा टिकट को लेकर है, जो छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। राजीव जी, सिर्फ उठवलता है। वैष्णव जी, क्या लगता है कि टिकटों को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी की समस्याएं आने वाले समय में बढ़ जाएंगी? लगातार सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि हमने अपने नेताओं, अपने विधायकों से परफॉर्मेंस सुधारने की बात कही है। क्या लगता है कि आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के विधायक परफॉर्मेंस सुधारेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं टिकट वितरण को लेकर, क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की समस्याएं आगे और बढ़ेंगी? वैष्णव जी, देखिए, कहीं कोई समस्या नहीं है और भूपेश बघेल जी ने अगर विधायकों को कहा है कि परफॉर्मेंस सुधारिए, परफॉर्मेंस अगर सुधारने बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। जनता के लिए जो काम किया जा रहा है उसको परफॉर्मेंस को सुधारा जाए, ये अच्छी बात है। परफॉर्मेंस सुधारेंगे विधायक, और समस्या हमारे यहाँ कहीं कोई नहीं है। कलह की स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। इनके यहाँ के जो राष्ट्रीय एसटी आयोग के जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं। लगातार इनके यहाँ कलह जो लगातार होते रहता है, तो इनके यहाँ जो लगातार कलह की जो बातें हैं वो लगातार सामने आती रहती है। हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। हमारा तो लक्ष्य है 75 पार, अब की बार 75 पार। भारतीय जनता पार्टी को तो ये सोचना चाहिए कि जो 15 है वो 4 न हो जाए, कहीं 5 न हो जाए, कहीं 2 न हो जाए। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हमारा तो लक्ष्य है 75 पार। राजीव जी, 75 पार की बात कर रहे हैं वैष्णव जी? 75 पार कभी नहीं होने वाला है, उल्टा, क्योंकि जो काम हो रहा है उसको जनता महसूस कर रही है। किसानों के लिए काम हो रहा है, बेरोजगारों के लिए काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, केवल हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। हम सिर्फ लफाजी करने वाली जुमलाबाज सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार जुमलाबाद सरकार और लफाजी करने वाली सरकार नहीं है। यहाँ काम होता है और हमारा काम बोलता है। तो वो लोकसभा चुनाव भी हमें याद है, जो जब ये कहते थे हम 450 सीट पर जीतेंगे संयुक्त रूप से। अरे काम बोलता है भाई, काम बोलता है। लफाजी करने से, भ्रम फैलाने से, सांप्रदायिकता की राजनीति करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। 5 उपचुनाव हारे हो, नगरीय निकाय चुनाव हारे हो, पंचायत चुनाव हारे हो, हर चुनाव तो लगातार हार रहे हैं। एक हारी हुई पार्टी साबित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और 2023 में भी बुरी तरह हारेगी, 2024 में भी बुरी तरह हारेगी। करना, भ्रष्टाचार के लिए रास्ता खोजना और भ्रष्टाचार के पैसे को छुपाना जो अभी उजागर हो रहा है। और शिवांगी जी, इनके दल के अंदर बाबा जी गुल खिलाने वाले हैं, काका जी की लड़ाई जारी है। आप यहाँ कितने लोग गुल खिलाने वाले हैं, कितने लोग खिला चुके हैं, उस बात को बताइए। नंद कुमार साय जी ने जो गुल खिलाया है वो गुल बहुत महंगा पड़ रहा है आप लोग को। आने वाले समय में और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो रडार में हैं और कांग्रेस पार्टी में आने वाले। चलिए राजीव जी, वैष्णव जी, समय का अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया पीसी रथ जी से ले लेते हैं। आखिरी प्रतिक्रिया पीसी रथ जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। पीसी रथ जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। जी, राजनीतिक गर्मा गर्मी बढ़ेगी तो ये आरोप भी बढ़ते चले जाएंगे। इस चुनाव के जैसे नजदीक अपन पहुंचते जा रहे हैं तो उसमें ये सिलसिला बढ़ेगा। लेकिन ये है कि दोनों पार्टियों को जो उम्मीदवार चयन में बहुत सावधानी रखनी होगी। और अभी तक के जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसमें संघ की तरफ से भी, आरएसएस की तरफ से भी जो माना जा रहा है कि स्थिति जो है कमजोर है और उसमें उनको सुधार की जरूरत है करके, तो जो भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी ये चीजें आ रही हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस में निश्चित रूप से मौजूदा परिस्थिति में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सका है। इस 4.5 साल के कामकाज में सरकार जो है बहुत सारे कार्यकर्ताओं का असंतोष भी लेकर के चल रही है। तो वो स्थितियां आगे चल के क्या रुख अख्तियार करती हैं। चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, इसलिए सारे समीकरण उसके पक्ष में हैं। लेकिन अब पिछले दिनों जो ईडी और इनकम टैक्स के छापे निरंतर जारी हैं, उसके बाद जो माहौल परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उसको लेकर के तनाव का वातावरण भी राजनीतिक हलकों में देखा जा रहा है जो सत्ता में शामिल हैं उनके लिए। और मुख्यमंत्री जी का बयान भी आ गया था कि चुनाव होते तक के ये छापे चलेंगे। यानी वो केंद्र सरकार टेंशन देने में कोई कमी नहीं रख रही है और राज्य सरकार को अपनी रक्षात्मक पारी खेलनी है। तो कुल मिलाकर के ये
चूंकि हम सब जानते हैं खर्च, चुनावी खर्च के लिए पैसे का इंतजाम बड़े पैमाने पे किया जाता है, तो दोनों पार्टियों के सामने वो भी चुनौती होगी कि किस तरह से उस चुनावी खर्च को मैनेज किया जाए और एक मजबूत स्थिति के साथ वापसी करने की चुनौती कांग्रेस के लिए है और भाजपा के लिए अपना छूटी हुई जमीन हासिल करने की चुनौती इस चुनाव में सामने है। चलिए पीसी राज जी, समय का अभाव है, इस चर्चा को आज हम यहीं रोकते हैं। वैष्णव जी, राजीव जी, पीसी राज जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सियासी कदमताल बहुत तेजी से कर रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी 75 पार होगी, वहीं बीजेपी पार्टी अपनी सत्ता बनाने का दावा कर रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा आखिरकार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।